नमस्कार, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कलयुग सच में अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा हो तो उसकी पहचान क्या होगी? क्या आसमान से कोई आवाज आएगी? क्या धरती अचानक बदल जाएगी? या फिर उसके संकेत हमारे आसपास पहले ही मौजूद हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे? हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक श्रीमद् भगवत महापुराण हजारों वर्ष पहले ही कलयुग के ऐसे लक्षणों का वर्णन करता है जो आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। कुछ लोग इन्हें केवल आध्यात्मिक संकेत मानते हैं, तो कुछ को लगता है कि इनकी झलक आधुनिक समाज में भी दिखाई देती है। लेकिन एक बात निश्चित है, ये भविष्यवाणियां केवल मनुष्य बताने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य को चेतना के लिए कही गई थी। आज की इस वीडियो में हम भगवत महापुराण में वर्णित कलयुग के अंत के 10 संकेत को समझेंगे, लेकिन आखिरी संकेत सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके बाद शास्त्र भगवान कल्कि के अवतार की चर्चा करते हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं समय का रहस्य। सनातन धर्म में समय को एक सीधी रेखा नहीं बल्कि एक चक्र माना गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और फिर कलयुग। हर युग के साथ धर्म के 4 स्तंभ सत्य, दया, तप और पवित्रता धीरे धीरे कम होते जाते हैं। भगवत महापुराण के अनुसार कलयुग में धर्म केवल 1/4 रह जाता है और समय बीतने के साथ वह भी कमजोर होने लगता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, शास्त्रों का उपदेश लोगों को डराना नहीं, उनका उपदेश ये बताना है कि जब समाज इन लक्षणों की ओर बढ़ने लगे तब मनुष्य को अपने भीतर धर्म, सत्य, करुणा को और अधिक मजबूत करना चाहिए। तो आइए अब शुरू करते हैं पहला संकेत। सबसे पहले है धन ही मनुष्य की पहचान बन जाएगा। भगवत महापुराण में कहा गया है कि कलयुग के अंतिम समय में किसी व्यक्ति का सम्मान उसके चरित्र, ज्ञान या सदाचार से नहीं बल्कि उसके धन से तय होगा। जिसके पास अधिक संपत्ति होगी वही समाज में प्रतिष्ठित माना जाएगा, चाहे उसके कर्म कैसे भी हों। धीरे धीरे ईमानदारी और नैतिकता पीछे छूटने लगेगी, जबकि धन सफलता का सबसे बड़ा मापदंड बन जाएगा। आज भी कई लोग किसी इंसान का मूल्य उसके व्यक्तित्व से नहीं बल्कि उसकी आर्थिक स्थिति से आंकते हैं। यह हर व्यक्ति पर लागू नहीं होता, लेकिन यह संकेत हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं समाज का झुकाव उसी दिशा की ओर तो नहीं बढ़ रहा। और जब धन सबसे बड़ा मूल्य बन जाता है तो सबसे पहले प्रभावित होता है सत्य। दूसरा है सत्य और ईमानदारी का क्षय। भगवत महापुराण के अनुसार कलयुग में सत्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगा। लोग लाभ और सुविधा के अनुसार सच या झूठ का चुनाव करेंगे। छल और कपट सामान्य व्यवहार का हिस्सा बन सकते हैं, जबकि सच्चाई पर टिके रहना कठिन होता जाएगा। आज हम सूचना का युग है, जहाँ सही और गलत खबरें साथ साथ फैलती हैं। ऐसे समय में सत्य को पहचानना पहले से अधिक चेतावनीपूर्ण हो गया है। ये कहना सही नहीं होगा कि हर आधुनिक समस्या शास्त्रों की भविष्यवाणी है, लेकिन यह वर्णन आज भी लोगों को आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि जब सत्य कमजोर पड़ता है तो उसका असर केवल समाज पर नहीं बल्कि रिश्तों पर भी पड़ता है। तीसरा है रिश्ते केवल स्वार्थ और आकर्षण पर टिकेंगे। भगवत महापुराण संकेत देता है कि कलयुग के अंतिम चरण में रिश्ते का आधार धर्म, कर्तव्य और त्याग नहीं बल्कि व्यक्तिगत इच्छा और स्वार्थ बन सकता है। जब तक लाभ या आकर्षण रहेगा तब तक संबंध भी मजबूत दिखेंगे, लेकिन परिस्थितियां बदलते ही वे टूटने लगेंगे। परिवार, जो समाज की सबसे मजबूत नींव माने जाते हैं, धीरे धीरे कमजोर पड़ सकते हैं। आज बदलती जीवन शैली और बढ़ती व्यवस्था ने रिश्तों के सामने कई चुनौतियां खड़ी की हैं। हर रिश्ता ऐसा नहीं होता, लेकिन शास्त्र हमें याद दिलाते हैं कि विश्वास, त्याग और सम्मान के बिना कोई भी संबंध लंबे समय तक नहीं टिक सकता। और जब परिवार कमजोर पड़ते हैं तो धर्म भी प्रभावित होने लगता है। चौथा है धर्म केवल दिखावा बन जाएगा। भगवत पुराण बताता है कि कलयुग में धर्म का वास्तविक स्वरूप धीरे धीरे कमजोर पड़ सकता है। लोग बाहरी आडंबर को महत्व देंगे, लेकिन भीतर से सत्य, दया और विनम्रता जैसी भावनाएं घटने लगेंगी। धार्मिक होना और धार्मिक दिखना, इन दोनों में अंतर रह जाएगा। पूजा पाठ केवल प्रदर्शन बन जाए तो उसका उद्देश्य खो जाता है। आज भी कई लोग मानते हैं कि धर्म का मूल्य केवल रीति रिवाजों में नहीं बल्कि व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। यही कारण है कि शास्त्र बार बार मन की शुद्धता पर जोर देते हैं। और जब धर्म केवल दिखावा बन जाए तो समाज की व्यवस्था भी धीरे धीरे बदलने लगती है। पांचवा है शासक जनता की रक्षा नहीं करेंगे। भगवत पुराण में वर्णन मिलता है कि कलयुग के कठिन समय में शासकों का उपदेश जनता की सेवा से हटकर अपने हितों की ओर झुक सकता है। शासन का मूल्य धर्म, न्याय और सुरक्षा है, लेकिन जब स्वार्थ बढ़ता है तो जनता का विश्वास भी कमजोर होने लगता है। यह एक नैतिक चेतावनी है, ना कि किसी
विशेष देश या समय के बारे में भविष्यवाणी। इतिहास गवाह है कि जब भी सत्ता और सेवा के बीच संतुलन बिगड़ता है, समाज पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए शास्त्र राजा ही नहीं, हर जिम्मेदार व्यक्ति को धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य निभाने की प्रेरणा देता है। लेकिन समाज का पतन यही नहीं रुकता, उसका असर प्रकृति पर भी दिखाई देने लगता है। छठा है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगेगा। भगवत महापुराण में ऐसे समय का वर्णन मिलता है जब प्रकृति का संतुलन प्रभावित होने लगेगा। वर्षा अनियमित हो सकती है, मौसम असामान्य हो सकते हैं और लोगों का जीवन कठिन होने लग सकता है। शास्त्र इसे धर्म और प्रकृति के संतुलन से जोड़कर देखते हैं। आधुनिक विज्ञान जलवायु परिवर्तन के अलग कारण बताता है, इसीलिए दोनों को समान नहीं माना जाना चाहिए। फिर भी कई लोग इन वर्णनों और वर्तमान परिस्थितियों के बीच कुछ समानताएं महसूस करते हैं। ये संकेत हमें प्रकृति के प्रति अपने जिम्मेदारी की भी याद दिलाते हैं, क्योंकि जब प्रकृति असंतुलित होती है तो उसका प्रभाव सीधे मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। सातवां है, आयु, शक्ति और धैर्य घटने लगेगा। भगवत पुराण के अनुसार कलयुग के आगे बढ़ने के साथ मनुष्य की आयु, शारीरिक शक्ति और धैर्य में भी कमी आ सकती है। जीवन की गति तेज होगी, लेकिन मानसिक शांति कम होती जाएगी। लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोधित या निराश हो सकते हैं। ये केवल शरीर की नहीं, बल्कि मन की भी कमजोरी का संकेत है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में मानसिक तनाव और असंतुलित जीवन शैली पर भी व्यापक चर्चा होती है। शास्त्र हमें याद दिलाते हैं कि स्वस्थ जीवन केवल लंबी आयु से नहीं, बल्कि संतुलित मन और संयम से बनता है। लेकिन इससे भी बड़ा परिवर्तन अभी बाकी है। आठवां है, ज्ञान और शिक्षा व्यापार बन जाएंगे। भगवत पुराण संकेत देता है कि कलयुग में ज्ञान का उपदेश आत्म विकास से हटकर केवल लाभ कमाने का साधन बन सकता है। शिक्षा का मूल्य उसके आदर्शों से नहीं, बल्कि उसके आर्थिक लाभ से आंका जाने लगेगा। सच्चा ज्ञान वह है जो मनुष्य को विनम्र बनाए। शिक्षा केवल प्रतिस्पर्धा तक सीमित रह जाए तो उसका मूल उपदेश खो जाता है। आज शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं, फिर भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि क्या हम केवल डिग्री प्राप्त कर रहे हैं या वास्तव में ज्ञान भी अर्जित कर रहे हैं। यही आत्मचिंतन इस संकेत का सबसे बड़ा संदेश है। नौवां है, करुणा और मानवता कम होने लगेगी। भगवत पुराण बताता है कि कलयुग के अंतिम समय में मनुष्य अधिक स्वार्थी हो सकता है। दूसरों के दुखों को समझने की भावना कम होने लगेगी और लोग अपने हितों को सबसे ऊपर रखने लगेंगे। करुणा, सेवा और निस्वार्थ सहयोग जैसे गुण दुर्लभ हो जाएंगे। ये संकेत हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि ये याद दिलाने के लिए है कि मानवता ही समाज की सबसे बड़ी शक्ति है। और जब मनुष्य दूसरों के लिए जीना भूल जाता है, तब समाज केवल लोगों का समूह बनकर रह जाता है। और जब अधर्म अपनी सीमा के करीब पहुंचता है, तब शास्त्र एक नए युग की शुरुआत की बात करते हैं। और 10वां है, भगवान कल्कि का अवतार। भगवत पुराण के अनुसार जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा और धर्म की रक्षा करने वाले बहुत कम रह जाएंगे, तब भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतरित होंगे। उनका उद्देश्य केवल दुष्टों का विनाश नहीं, बल्कि धर्म की पुनः स्थापना, नए युग की शुरुआत बताया गया है। ये वर्णन आशा का संदेश देता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, अंततः धर्म की ही विजय होती है। इसीलिए इन संकेतों का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि मनुष्य को समय रहते अपने आचरण, विचार और जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देना है। यही भगवत पुराण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, भगवत पुराण में बताए गए ये संकेत केवल भविष्य की घटनाओं का वर्णन नहीं, बल्कि मनुष्य को अपने कर्म और जीवन पर विचार करने की प्रेरणा भी देते हैं। इनका उपदेश भय पैदा करना नहीं, बल्कि ये याद दिलाना है कि हर युग में धर्म, सत्य और करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।